बेटा आज हम बालराम कथा में पाठ 21 अज्ञातवास के बारे में पढ़ेंगे। दुर्योधन ने जब चालवश पांडवों को फंसाने के लिए उन्हें जुए के खेल में धोखे से हरा दिया था, तब उन्हें अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास की अवधि बितानी पड़ी। 12 वर्ष का वनवास बिताने के पश्चात जब पांडव अज्ञातवास के लिए गए तो बेटा उन्होंने अपना वेश बदलकर राजा विराट के यहाँ सेवक के रूप में कार्य करने का निश्चय किया। राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए। राजा विराट के यहाँ चाकरी करने का अर्थ है कि वहाँ पे उन्होंने नौकरी करने का फैसला किया। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो हुई, किंतु पांडवों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने अपने यहाँ उन्हें सेवक के रूप में रख लिया, क्योंकि वह देखने से ही इतने तेजस्वी लग रहे थे मानो कहीं के राजा हों। तो इसी वजह से थोड़ी हिचकिचाहट के बाद राजा विराट ने उन्हें अपने यहाँ नौकरी करने के लिए रख लिया। जो पांडव थे वो अलग अलग नाम से वहाँ सेवक के रूप में रहने लगे। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइये का मुखिया बन गया और कभी कभी मशहूर पहलवानों के साथ कुश्ती लड़कर या हिंसक जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन ने स्त्री का वेश बनाकर बृहन्नला के नाम से रनवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगा। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने लगा। उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देने लगा। तंतीपाल के नाम से सहदेव गाय बैलों की सेवा करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई और विराट की पत्नी सुदेशना की दासी स्वरूप वह सेरंद्री के नाम से वहाँ रहने लगी। रानी सुदेशना के भाई का नाम कीचक था। वो बड़ा बलिष्ठ, वीर और प्रतापी था। इतना प्रतापी था कि राजा विराट की जगह मत्स्य देश का राजा उसी को कहा जाने लगा। उससे तो राजा विराट भी डरा करते थे। अब जब पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचर पांडवों को खोज रहे थे, क्योंकि शर्त के अनुसार अगर पांडव मिल जाते हैं तो उन्हें दोबारा से वनवास की अवधि बितानी पड़ेगी। तो इसीलिए दुर्योधन के गुप्तचर काफ़ी खोजबीन कर रहे थे। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर के कीचक के मारे जाने की जब खबर फैली तो दुर्योधन को शंका हुई कि हो ना हो वहाँ जरूर पांडव हैं और भीम ही ऐसा कार्य कर सकता है, क्योंकि भीम ही सबसे वीर प्रतापी है और जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली है, वही कीचक का वध कर सकता है। तो इस प्रकार कुटिलतावश दुर्योधन ने कहा हमें पांडवों को ढूंढना होगा ताकि उन्हें दोबारा से वनवास की अवधि बितानी पड़े। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा बोले, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं अपना उनसे पुराना वैर, पुरानी दुश्मनी चुका लेना चाहता हूँ। तो त्रिगर्त के राजा का नाम क्या था? सुशर्मा। इसे आप अंडरलाइन कीजिए। आगे बताया गया, कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया, यानी स्वीकार किया। फिर सबकी राय से यह निश्चित किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करें और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे और उन्होंने अपनी योजनावश
ऐसा ही किया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्तराज की सेना छा गई। गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। राजा विराट बड़े ही परेशान थे, किंतु इसी परेशानी के बीच जो सेवक का रूप धारण करके युधिष्ठिर उनके साथ थे, कहते हैं, हे राजन, आप चिंता मत कीजिए। आप मेरे साथ जो भी सेवक आए हैं उन्हें भी अस्त्र शस्त्र चलाने आते हैं। आप सिर्फ आज्ञा दीजिए उन सबको साथ में लाने की। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए ताकि वो युद्ध भूमि में लड़ सकें। यह सुनकर विराट बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी को आज्ञा देते हैं। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर, किस पर बेटा? रथारूढ़ होकर उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले कि हे भीमसेन, तुम्हें असली रूप न दिखाते हुए एक सामान्य व्यक्ति के रूप में इनसे लड़ना होगा ताकि ये तुम्हें पहचाने नहीं। आज्ञा पाकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया गया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने अपने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया। सभी ने उन सभी का स्वागत किया। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल ही डर गया था और कांप रहा था, किंतु ब्रह्नला से कहा कि ब्रह्नला, मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। युद्ध क्षेत्र में जब विराट का पुत्र उत्तर लड़ रहा था तो वह पराजय और डर से भयभीत था। वह कहता है कि हे ब्रह्नला, आप मुझे बचाइए। उसे ये पता नहीं था कि ये अर्जुन ही है, वीर धनुर्धर अर्जुन है, लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं था अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र के भूमि में उस समय उसको उस संकट से बचाया। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर उसकी पूरी रक्षा की, उसका हौसला बढ़ाया और कहा, तुम तो सिर्फ घोड़ों की रास संभालो, यानी घोड़ों को संभालो, रथ को संभालो कि हमें किस दिशा की ओर मुड़ना है, कैसे हमें कहाँ पे युद्ध लड़ना है। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर उसके हाथ में घोड़ों की रास देकर और लड़ाई करनी शुरू की। आचार्य द्रोण ये सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने ये बात इशारे से भीष्म को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि यह औरत के वेश में कौन है। मान लें कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो काम ही बनेगा ना। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना होगा। अर्जुन ने कौरव की सेना के सामने रथ लाकर खड़ा कर दिया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। टंकार यानी आवाज़ की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने की भी समय को नहीं पा सके। अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव कहाँ से आ गए। इस प्रकार इस युद्ध को पांडवों ने जीत लिया और विराट के यहाँ उत्सव पूर्ण जीत का आयोजन किया गया।